ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰਖਾਈ ਜੜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਰਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਨਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨਾਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ सर ये आपसे जानना चाहेंगे आप एम्बुलेंस में पेशेंट छोड़ यहाँ पेशेंट छोड़ के चले गए अरे सरदार साहब मैंने आपसे पहले बार भी और नाले में गाड़ी गिरी थी गाड़ी से अंदर से निकाली थी आपको पता है सर तभी मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे आप पे आरोप लग रहे हैं तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ अटेंडेंट होना चाहिए करना अटेंडेंट क्यों होना चाहिए मैंने दसना अटेंडेंट जरूरी है कि हैंड ओवर देना पड़ता हैंड ओवर मैं तेन दसना की हैंड ओवर देंगे ना आगे तुम किन्ने बिना हैंड ओवर दे भेजे जाने दो ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ देखो जनाब अगर वो नट गया एम्बुलेंस इतने आई है तो और यहाँ पर बंदे को उन्होंने बोला मैं उसकी बात इसको बोला इसको और डबोत्रा साहब की एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है जनाब ये देखो स्पेशल रोड पे चलती है गाड़ी जे रोड पे चलती जहाँ एक्सीडेंट हो पास है उठाना और जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 108 ਤੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਕਾर्ड है ਅਸੀਂ ਔਨ रिकॉर्ड ये एम्बुलेंस पहले पेशेंट को लेने के लिए आई थी और उसके बाद जो है पेशेंट लिए बिना चली गई अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ तो सर सर मैं तो ना गल करना देखो मेरा कोई ना रिश्तेदार है ना तो ये मैं एक जनरल गल पूछना चाहता पहले आप एम्बुलेंस लेके आए थे बिल्कुल तो फिर पेशेंट छोड़ के चले गए सर पेशेंट थोड़ा था कोई चाहिए इधर 20 बंदे थे उन्होंने बोला इसको लेने का कोई फायदा नहीं है जे इधर ही रहता है बाथरूम वालों ने लाड़ लगा दिया है बाहर निकाल दिया इसको तो इसका बेटा बोल रहा है कि इसको मरने दो इसका बेटे ने बेटा बोल रहा है आपसे बात ये आए थे पहले इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं इनके साथ कोई नहीं है अगर हम इनको लेके जाएंगे तो इनके साथ कौन देखेगा इनको बस ये ਦੱਸੋ जनाब तो हॉस्पिटल पहुंचा देते हाँ जी इसी के हॉस्पिटल पहुंचा देते डॉक्टर देख लेते सारे अभी पहुंचा देते फिर अटेंडर चले अगर बंदा मर जाता फिर क्या करना तो यहाँ पर डबोत्रा साहब जो है वो यहाँ उनकी पहुंचे हुए हैं और यहाँ से पेशेंट को जो है वो लेके जाते हुए तो काफी हैरानगी वाली बात है पहले एक भी एम्बुलेंस नहीं आई और अब 2 एम्बुलेंसें यहाँ पर हैं एक 108 की और दूसरी जो है वो डबोत्रा साहब की सोमनाथ डबोत्रा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मगर दुर्भाग्य रहा ये एम्बुलेंस पहले आई है आने के बाद पेशेंट को यहीं छोड़ के वापस चली गई ये एक शर्मनाक बात है कि अगर ये पहले ही से लेके जाते तो दूसरी बार 1 घंटा जो है वो इंतजार करना पड़ा ये एक दुखद पल रहता है और यहाँ पर इस एम्बुलेंस में लोगों ने जो है अब डबोत्रा साहब की एम्बुलेंस में जो है वो रखा है इसे काफी डबोत्रा साहब क्या कहेंगे पहले आप टाइम चेक कर सकते हो महेंद्र जी आपने कॉल किया था मेरे को और कितने मिनट पहले किया था इमरजेंसी बख्शीनगर से मैं जहाँ 15 मिनट में पहुंचे हैं 108 102 नहीं पहुंचेगी फायर ब्रिगेड का टेंडर नहीं पहुंचेगा उससे पहले सोमनाथ डबोत्रा को आप आजमा के देखिए जहाँ भी आप बुलाएंगे टाइम से पहले पहुंचेगा और मैं इंटरव्यू आपसे जरा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा पहले पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है तो यहाँ पर इस एम्बुलेंस को जो है वो लेके जाते हुए और वही ये दूसरी एम्बुलेंस भी आपको दिखा दें कि ये वाली एम्बुलेंस में जो है लोग नहीं लेके गए क्योंकि ये एम्बुलेंस जो है वो पहले यहाँ पर आई थी मैं फिर एक बार आपसे बात करना चाहूंगा सर अब ये दूसरी एम्बुलेंस में लेके गया आप कुछ कहना चाहेंगे सर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आखिर के जब हमारा 1
सामने 08 का प्रोसेस होता है, 108 पे कॉल करना। हमने दौड़ा पड़ना बसना से, देखो कितने मिनट में पहुंचा हूं मैं। आप ही बहुत जल्द आए हो, मगर सिर्फ लोगों में रोष यही है कि पहली बार आप आए हैं। जो लोग आज बोल रहे हैं ना, इन्होंने 2 घंटे से उठाया क्यों नहीं उसको। मैं 1 घंटा गाड़ी खड़ी करके गया हूँ इधर, कोई रुकवा नहीं रहा था। मैं अकेला क्या करता, मेरे साथ एक लड़की होती है, अकेला था और नहीं रुकवा रहे सारे। इधर सरदार साहब जो फोन पे बात कर रहे थे अभी, वो उधर भाग रही है, किसी ने हेल्प नहीं की। उसे हाँ जी, सबको बोला। फिर एक बोला उसका बेटे ने बात किया था, उसका बेटा बोल रहा है मरने दो इसको, मरना चाहिए। बुजुर्ग के बेटे ने बोला कि मरने दो इसको, मरने दे। वहाँ हद बात है यार, ये क्या बात है। उधर कौन संभाले, इसके पेरेंट्स नहीं संभाल रहे थे, हम क्या करेंगे। अभी हमें कॉल आई थी ना, बड़ी प्रॉब्लम एक्सीडेंट, हम उधर दौड़ा पड़ेगा। हम तो चलते रहते हैं, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प भी तो करनी चाहिए ना। तो किसी बात का कि अगर उस समय आप ले जाते, इसलिए आपने कहा नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप अकेले थे इसलिए आप नहीं लेके जा सकते। नहीं, मैं अकेला भी ले जाता हूँ, लेकिन कोई हाथ डलवा देता तो, कोई हाथ बीच रखवा देता, मैं ले जाता। ये जो अभी बोल रहे हैं ना, ये मीडिया पर सरदार साहब उधर खड़े हैं, अब वो सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे थोड़ा होता है, इनका नहीं फर्ज बनता कि रखवा देना भाई गाड़ी में। आखा यार 15 दिन से वो बाथरूम बंद पड़ा है, इसको बाहर निकाल दिया बाथरूम वालों ने, तो बाहर ताला लगा ले, ये बेचारा इधर ही पड़ा है, इसको हॉस्पिटल ले जाओगे, कौन संभालेगा उधर। जनाब लोगों ने अगर बोले कौन संभालेगा, थोड़ा फर्ज है हॉस्पिटल तक पहुंचाना। जो लोग जो मर्जी बोलन, साडे अंदर इंसानियत की है कि एंबुलेंस हो, अगर एंबुलेंस तुसी चला रहे हो तो थोड़ा फर्ज है उत्थे तक पहुंचाना। लोगों ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सरदार साहब कवर करा रहे हैं, सरदार साहब कवर कर रहे हैं, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟमेंट ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅगर ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਉਸ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਸਰ ਇੰਨੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ कि उन 15 मिनट बाद एम्बुलेंस। काफी दुखद पल रहा ये। मैं फिर आपको बताऊं कि बिश्नाह से ये यहाँ पर पहुंचे हैं, हम नहीं कहते ये कम टाइम में पहुंचे हैं, बिल्कुल जितना ये जल्दी कर सके 20 मिनट में ये गाड़ी जो है वो यहाँ पर आई है। मगर दुख ये रहा ये गाड़ी पहले भी यहाँ से होके गई है। अब सवाल ये है कि अगर कि कोई हाथ डालने वाला नहीं होगा, अगर बेटा कह देगा कि ये यहाँ पे मरते हैं तो मरते रहे, क्या एम्बुलेंस वालों के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि उस अथॉरिटी में ये किसी अपने हेल्थ के विभाग को फोन करते, वो टीमें जो है वो यहाँ से पेशेंट को जो है वो लेके जाती। मगर दुखद पल ये रहा कि ये एम्बुलेंस फिर दोबारा, यानी कि इस पूरे एपिसोड में 1 घंटा जो है वो बीत गया। ये एक पहला पहलू। अब दूसरा पहलू इनके बेटे का, जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि इनका बेटा जो है वो नहीं आया। अब खुद समझे कि बच्चे किस लिए होते हैं। मैडम ने इंटरव्यू लिया खड़ी तो काफी दुखद रहा कि किस तरह से एम्बुलेंस जो है फिलहाल यहाँ से लेके जाई जा रही है और बच्चे जो है अपने पिता को लेने नहीं आए। तो ये काफी ज्यादा दुखद पल था इस स्टोरी का। फिलहाल सोमनाथ डबोत्रा जी जो है वो अपनी एम्बुलेंस में ले गए। सरबजीत सिंह का तहे दिल से धन्यवाद कि सरबजीत सिंह हर बार समाज के सामने आते हैं। सरबजीत सिंह आज के एपिसोड को क्या लेके गएंगे, ये वही एम्बुलेंस है जो पहले पेशेंट छोड़ के गई और दोबारा वापस लेने आई। महेंद्र जी बहुत शर्मनाक मैं कहता हूँ ये एक वाकया है कि अगर 1 घंटा पहले ये एम्बुलेंस यहाँ पे आके अभी ये बता रहे हैं कि हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। एक इंसानियत के नाते एम्बुलेंस 2 या एम्बुलेंस के एक ड्राइवर है, एक उसके साथ और अटेंडेंट। अगर ये किसी यहाँ पे एक मजदूर अगर यहाँ से भी अगर किसी को बोलते वो भी इस पेशेंट को गाड़ी में डाल देते। अगर इनके पास यही एक्सक्यूज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनका ये है कि हम वहाँ पे छोड़ेंगे उसके बाद इनको हैंड ओवर कौन करेगा। अगर आप वहाँ हॉस्पिटल में जाके किसी के पास भी अगर हैंड ओवर करोगे सीनियर सीएमओ को बता दो, उसके साथ बिल्कुल वो एक अटेंडेंट लगा के सारे टेस्ट करवाते हैं। आप खुद देखिए, आप खुद यहाँ पे खड़े हैं, 1.5 घंटे के बाद ये दोबारा यही आ रहे हैं। अगर उस दौरान अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाता तो किसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी? लापरवाही तो है यहाँ पे, इसको हम नहीं कहेंगे। मगर यहाँ पे अगर उस एम्बुलेंस में एक शख्स और ऐड किया जाए, एक महिला है और एक वो खुद ड्राइवर थे, 2 शख्स थे। लड़की जो है वो इसे उठा के अंदर नहीं डाल सकती थी, फिर लड़कियों को एम्बुलेंस में क्यों रखना, ये एक सवाल है। 108 वाले इस चीज को भी करे। महिला की जगह अगर यहाँ पे कोई पुरुष यहाँ पे होता तो शायद ये 2 हो जाते और 2 के बाद इसको आराम से उठा के एम्बुलेंस में डाला जा सकता था। और दुर्भाग्य रहा कि 108 वाले का यही कहना था कि उसके साथ कोई और शख्स नहीं था, वो अकेला था, जिस कारण वो पेशेंट को साथ लेके नहीं गया।
उसे अकेले कैसे लेके जाता। फिर इस एम्बुलेंस में लड़कियों का काम क्या है, फिर लड़कियां हटा दें आप, या फिर एक्स्ट्रा स्टाफ जो है वो इन एम्बुलेंस में होना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्दशा जो है वो सड़क पे ना हो। यानी 1 घंटे पहले ये एम्बुलेंस लेने के लिए आती है और उसके बाद ये वापिस चली जाती है और फिर दोबारा बिशनाह से इस एम्बुलेंस को वापिस से डिगियाना आना पड़ता है। और उससे पहले सोमनाथ डबोत्रा जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, यानी कि सोमनाथ डबोत्रा सामाजिक कार्यों में हर पल आगे रहते हैं और यहाँ से वो जो है उस पेशेंट को लेके गए हैं। फिलहाल देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।